हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा दिसंबर 2015 का ये क्वेश्चन पेपर है हिंदुस्तानी संगीत का। तो ये नेट का क्वेश्चन पेपर है और जो द्वितीय प्रश्न पत्र था, सेकंड प्रश्न पत्र जो था वो उसका सोल्यूशन करा दिया है अच्छी तरीके से। वो आप देख सकते हो, चैनल पे डाल दिया गया है। और 4 वीडियो हैं वो 2015 की सेकंड जो क्वेश्चन पेपर है, और ये थर्ड क्वेश्चन पेपर है। 15 क्वेश्चन एक दिन के बाद एक दिन ऐसे मैं करवा रहा हूं, तो आप सब देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उस पे जो थंबनेल लगा होता है वो आप एक ही तरह का मैं लगाता हूं, अलग अलग चेंज नहीं करता। तो वो भी आप देख सकते हैं कि एक के बाद जो है, तो आप ये मत सोचना कि वो ही सेम है, ऐसा नहीं है। वो 15 क्वेश्चन करके हैं ताकि ज्यादा लंबी वीडियो ना हो और अच्छे से सब कुछ हो पाए। तो इस प्रश्न पत्र में 75 बहुविकल्पीय प्रश्न है, 75 प्रश्न है और 2 नंबर के सभी प्रश्न हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, निम्न में से कौन सी सुरावली रज्जा खानी गत की है? ठीक है। ए डा डिर डा रा डा, बी डिर डा रा डा, सी डा डिर 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 डा रे डा रा डा, डी डिर डा रा डिर। तो इसका जो सही आंसर है वो सी है। ठीक है, डा डिर 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 डा रे डा। ठीक है, आइए इसको पढ़ते हैं। डा डिर 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 डा रे डा रे सुरावली रज्जा खानी गत की है। रज्जा खानी गत गुलाम रज्जा ने, इसके आविष्कर्ता जो है वो है गुलाम रज्जा ने, ख्याल गायकी के तराना आदि के आधार पर मध्यतः द्रुत लय की गतें बनाई। इन गतों में मिजराव के बोल निश्चित नहीं होते तथा ना ही इसको प्रारंभ करने का कोई निश्चित स्थान होता है। रज्जाखानी गत को द्रुत लय में गाया जाता है। ठीक है, रज्जाखानी गत को किस में गाया जाता है? द्रुत लय में गाया जाता है। आधुनिक कलाकार उन्हें मसीद खानी और रज्जाखानी की अपेक्षाकृत विलंबित और द्रुत गत कहना अधिक उचित करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित को सम्मिलित करें। ए महबूब खान, जो दूसरा है भिंडी बाजार घराना, सी बी इसको सॉरी ये मैंने पूरा नहीं दिखाया था, आपको ये सम्मिलित करना है। तो आपके पास ऑप्शन आप देख सकते हैं, महबूब खान, खादिम हुसैन खान, निसार हुसैन खान, अमन अली खान। ठीक है, ये जो ऑप्शन है आपके, भिंडी बाजार घराना, सवान घराना, अतरौली घराना, आगरा घराना। ठीक है, और आपका जो ये ऑप्शन ये रहा आपके पास, देख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में एक आप मिलाएंगे तो आपको सारा आंसर मिल जाएगा। तो एक कोई भी आप देख सकते हैं, आपको अगर ए बी सी किसी का भी अगर एक भी पता हो तो उसे मैच कीजिए, फिर उसमें से आप जाके ढूंढिए कि इसमें से ए में है ये या बी में है वो सी में है। इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर है बी। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट करके पूछा करिए। तो ए का है 3। ठीक है, महबूब खान का है अतरौली घराना, बी का है 4, खादिम हुसैन खान का है आगरा घराना, सी का है 2, निसार हुसैन खान का है सवान घराना, और अमन अली खान का है भिंडी बाजार घराना। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यहां पे भी सेम वही है, महबूब खान अतरौली घराने से, खादिर हुसैन खान आगरा घराने से, निसार हुसैन सवान घराने से, अमन अली खान भिंडी बाजार घराने से संबंधित है। आगे चलते हैं।
निम्नलिखित को सुम्मिलित कीजिए। तीसरा प्रश्न है, ए मसीद खान, बी आमिर खान, सी दबीर खान, डी बुद्दू खान। ठीक है, ऑप्शन में है सारंगी, बीन, सरोद, सितार। अब ये आपके ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर है ए मसीद खान सितार वादन से। ठीक है, मसीद खान क्या है, सितार वादन से हैं। अमीर खान सरोद बजाते हैं। दबीर खान बीन वादक हैं। और बुद्धू खान सारंगी वादक हैं। ठीक है, अगर जो चीजों आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं और जो आपको याद नहीं है, जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपको, वो तो आप छोड़ दीजिए, और जो आपको नहीं पता है वो आप एक नोटबुक अपने पास रखिए और उसको लिख लीजिए, जिससे आपकी बहुत ज्यादा इससे हेल्प हो पाएगी। क्योंकि आप क्वेश्चन को अभी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और उसके बाद आप अगर नोट उसे कर लेंगे तो आपके माइंड में वो चीज रह जाएगी। तो इसलिए ऐसा जरूर करें। और किसी भी चीज को कम से कम 2 बार, जैसे आप वीडियो देख रहे हैं तो इसको आज जैसा आप देख रहे हैं, तो कभी और 10 दिन के बाद या 20 दिन के बाद कभी एक बार फिर से इस वीडियो को जरूर देखें, ताकि आपको पता चलेगा कि आपको कितना याद है, कितना आ गया है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते, सही क्रम चुने। ये देख सकते हैं, ए गुलाम अब्बास, फयाज खान, डीटी जोशी। बी में लताफत हुसैन खान, निसार हुसैन खान, आमिर खान। सी गुलाम मुस्ताक हुसैन खान, रजब अली खान। डी नत्तक खान, राशिद खान, आमिर खान। ठीक है, ऐसे क्रम में लगाना है आपको, सही क्रम में लगाना है। तो इसका जो सही आंसर है ए है। ठीक है, अब ये उसको देखते हैं, एक को सही क्रम इसका यही है, गुलाम अब्बास, फिर फयाज खान, फिर डीटी जोशी। ठीक है, गुलाम अब्बास, फयाज खान, डीटी जोशी। फयाज खान के बारे में, इनका जन्म 1886 में सिकंदराबाद, आगरा में हुआ था। ठीक है, इनके पिता सफदर हुसैन खान थे। ठीक है, इनके जो पिता थे वो कौन थे, सफंदर हुसैन खान थे। फयाज खान संगीत की शिक्षा गुलाम अब्बास से सीखा। संगीत गायन में यह ख्याल, ध्रुपद और ठुमरी गाया करते थे। इनको प्रसिद्ध पुरस्कार में ज्ञान रत्न पुरस्कार और अफ्ताफे मौसकी, ये वाला क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि फयाज खान को क्या मिल रखा है, तो अफ्ताबे मौसकी। एक और याद रखना कि ज्ञान रत्न पुरस्कार से भी ये सम्मानित किया गया है। इनकी मृत्यु 5 नवंबर 1950 में हुई। ठीक है, तो इसका जो इनके जो गुरु हैं वो कौन थे, ये भी याद रखना। गुरु ये रहा गुलाम अब्बास। ठीक है, तो पहले गुलाम अब्बास, फिर फयाज खान। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सरोद वादक नहीं है? ए बुद्धदेव दास गुप्ता, बी अमजद अली खान, सी इलियास खान, डी उमर खान। इसमें आपको सरोद वादक कौन नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है कि क्या है लिखा हुआ है या नहीं है, कि ऐसे बहुत सारे लोग गलत भी आंसर करते हैं। तो इसका सही आंसर है सी इलियास खान। ठीक है, ये जो सरोद वादक ये नहीं है। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। इलियास खान सरोद वादक नहीं है। बुद्धदेव दास गुप्त, अमजद अली खान और उमर खान सरोद वादक हैं। उस्ताद अमजद अली खान, इनका जन्म 9 अक्टूबर 1945 को ग्वालियर में हुआ। ठीक है, 9 अक्टूबर को हुआ था अमजद अली खान का जन्म, 1945 में ग्वालियर में हुआ था। इनके पिता उफ हाफिज अली, उस्ताद हाफिज अली खान
विख्यात सरोद वादक थे। ठीक है, इनके पितामह ने रबाब को वर्तमान सरोद में परिणत किया। ठीक है, इनके जो पिता थे उन्होंने रबाब को ही चेंज करके सरोद में कन्वर्ट किया था। ठीक है, 1970 में इनको यूनेस्को अवार्ड तथा 1971 में द्वितीय एशियन रोस्टम पुरस्कार प्राप्त किया। ठीक है, यूनेस्को अवार्ड के लिए क्वेश्चन आता है तो उनको 1970 में मिला है। ठीक है, और 1975 में भारत सरकार ने पद्मश्री, ये भी क्वेश्चन आता है, 1975 में इनको पद्मश्री मिला अमजद अली खान को। ठीक है, और 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। आप एक लिस्ट बना लीजिए जिसमें किसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण, इस तरीके से आप एक लिस्ट बना लीजिए जिससे आपकी उसमें से हेल्प हो पाएगी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, सही कुट को चुनिए। इसमें सही कुट आपको चुनना है। तो अभिकथन ए है, मारवा एक सिंधी प्रकाश राग है और कारण आर, मारवा में वे कोमल है और ध शुद्ध है। तो ए में है ए आर दोनों ही सही है, बी में ए आर दोनों ही गलत है, सी ए सही है परंतु आर गलत है, डी ए गलत है परंतु आर सही है। इसका सही आंसर है ए, अभिकथन दोनों ही सही है। ये जो मारवा है वो सिंधी प्रकाश राग के अंतर्गत आता है और इसमें रे कोमल और ध शुद्ध होता है। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। मिस्त्री सिंह किसके लिए प्रसिद्ध थे? ए रबाब वादक, बी सुर सिंगार वादक, सी रुद्र वीणा वादक, डी विचित्र वीणा वादक। तो इसका जो सही आंसर है सी है, मिस्त्री सिंह रुद्र वीणा वादक थे। ठीक है, ये जो थे मिस्त्री सिंह कौन से वादक थे? तो ये रुद्र वीणा वादक थे। आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा हम पढ़ते हैं अच्छे से। मिस्त्री सिंह रुद्र वीणा वादक थे। रुद्र वीणा, इस वीणा को बीन भी कहा जाता है। ठीक है, इसको बीन भी कहा जाता है। रुद्र वीणा को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल किए जाने वाला एक बड़ा टुकड़ा हुआ स्ट्रिंग उपकरण है जो भारतीय शास्त्रीय संगीत में खेला जाने वाला वीणा का प्रमुख प्रकार है। इसमें लकड़ी और बांस से बने लंबे ट्यूबल शरीर होते जो लंबाई 54 से 62 इंच के बीच होती है। 54 और 62 इंच के बीच की इसकी जो लंबाई होती है वो इतनी होती है। रुद्र वीणा में 4 मुख्य तार और उच्चीकारी तार होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा राग कल्याण ठाट से नहीं है? श्याम कल्याण, शुद्ध कल्याण, केदार और बिहाग। आपको मैं एक और बात बता देता हूं कि जब भी आप जैसे नेट के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जो राग आप देखेंगे कौन से राग आपको करने चाहिए। हाँ, तो वैसे तो आपको फर्स्ट ईयर से लेके प्रवीण तक, है ना, मतलब कि अगर विशारद तक और उसके बाद प्रवीण तक, एमए तक, सारे राग आपको जितने भी हैं सब आने चाहिए। लेकिन मुख्यतः जो राग जो पूछे जाते हैं वो एमए में जितने भी आपके राग होते हैं उसको आप ढंग से करिए, तो उससे आपकी काफी हेल्प हो पाएगी। इसमें भी देखिए सारे जो राग आपको दिखाए गए हैं, जैसे 2 राग इसमें से एमए के हैं, श्याम कल्याण, शुद्ध कल्याण। हाँ, केदार फिर 3rd 4th ईयर का है राग, बिहाग 2nd 3rd ईयर का राग है। तो इसका जो सही आंसर है जो कल्याण ठाट से नहीं है, तो इसका सही आंसर है डी बिहाग। ठीक है, बिहाग कल्याण ठाट का ना होकर बिलावल ठाट का राग है। बिहाग राग बिलावल ठाट का राग है। जाति इसकी औड़प संपूर्ण
वादी ग संवादिनी, इसके आरोह में रेदा वर्जित है। न्यास के स्वर गपनी गायन समय रात्रि का द्वितीय पहर माना जाता है। ठीक है। और एक चीज और बता दूं, जैसे हम जो बिहाग होता है वो विलावल के अंतर्गत आता है, लेकिन अगर आप इसमें म भी लगाया जाता है विवादी स्वर के रूप में, तीव्र म का यूज प्रयोग किया जाता है विवादी स्वर के रूप में, तो अगर आप तीव्र म को ज्यादा लगाएंगे तो वो फिर कल्याण ठाट में बदल जाएगा। अगर आपने उसको ज्यादा, उसमें म का ज्यादा प्रयोग करेंगे तो कल्याण ठाट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप विवादी स्वर के रूप में लगाएंगे तो उसका जो ठाट होगा बिलावल ही रहेगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा लोकगीत बंगाल का नहीं है? ए सारीगान, बी झुमुर गान, सी बिहू, डी जारी गान। तो इसका सही आंसर है सी बिहू, ये बंगाल का है। ठीक है, ये जो बिहू है वो बंगाल का है। सॉरी, ये जो बिहू है वो बंगाल का नहीं है। बिहू बंगाल का नहीं, यह असम का लोकगीत है। ओके, बंगाल का लोकगीत जो है गभीरा, कीर्तन, मरसिया, सारीगान, झुमुर गान, जारी गान, बाउल, ये सारे जो है वो बंगाल का लोकगीत है। ठीक है। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको लोकगीत के बारे में या नृत्य के बारे में आपको जानना है तो उस पे एक मैंने वीडियो बना रखी है, वो आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका मैंने लिंक भी दे रखा है। और अपने टेलीग्राम पे भी, ऑल म्यूजिक एग्जाम के नाम से जो टेलीग्राम है उस पे मैंने वो चीज एक न्यूज़पेपर में आया था, उसमें सब कुछ था नृत्य को लेके, सारा बताया गया था उसमें, जितने हर राज्य के बारे में, हर राज्य में कौन कौन से लोक नृत्य हैं उसके बारे में पूरी डिटेल थी। तो वो मैंने वहां पे सेंड कर दिया है, और उस पे वीडियो भी मैंने 1 हफ्ते पहले शायद बनाई थी, तो वो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। उससे आपको सारा जो किस राज्य में कौन सा लोक नृत्य होता है या कौन से लोक गीत होते हैं उसके बारे में आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो असम का है, असम का आप सुन लीजिए। असम में जो है बिहू, नाग नृत्य, नट पूजा, झुमरा, बिहुआ, महारास, चौगम्बी, कली, गोपाल, बोईसाजू आदि है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संगीत में विचित्र वीणा वाद्य की शुरुआत किसने की? ए अब्दुल अजीज खान, बी अब्दुल करीम खान, सी जफर खान, या डी उमराव खान। तो यहाँ पे पूछा गया है विचित्र वीणा। ठीक है, भारतीय संगीत में विचित्र वीणा वाद्य की शुरुआत किसने की? सही आंसर है इसका ए अब्दुल अजीज खान। ठीक है। तो जैसे आपको ये क्वेश्चन नहीं पता है तो इसको कहीं लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, इससे आपके माइंड में वो चीज रह जाएगी। ओके, आगे चलते हैं। और यहाँ पे देखो लिखा हुआ है स्पष्ट, भारतीय संगीत में विचित्र वीणा वाद्य की शुरुआत अब्दुल अजीज खान ने की। अब क्वेश्चन नंबर 11। इनायत खान के शिष्य कौन थे? ए राधिका मोहन मित्र, बी रविशंकर, सी विमल मुखर्जी, डी वीरेंद्र किशोर राय चौधरी। इसका सही आंसर है डी वीरेंद्र किशोर राय चौधरी। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, इसका डी इसका सही आंसर है। इनायत खान के शिष्य वीरेंद्र किशोर राय चौधरी थे। इनायत खान सूफी पंथ के विख्यात गायक वे वीणा वादक थे। इनायत खान पठान 1882 से 1927 का जन्म बड़ौदा में हुआ था। इनके पिता रहमत खां, वे बाबा प्रोफेसर
मौला बख्श भी विख्यात संगीतज्ञ थे। इनायत खां उत्तर व दक्षिण दोनों ही शैली में पारंगत थे। वे एक उत्तर कविता व संगीत शास्त्री भी थे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वामी प्रज्ञानंद द्वारा लिखी गई है? ए, द स्टोरी ऑफ इंडियन म्यूजिक, बी, द स्टोरी ऑफ इंडियन म्यूजिक, नहीं, पहला जो है ए, द स्टोरी ऑफ इंडियन म्यूजिक, ठीक है, वो स्टोरी है, हाँ? और बी जो है द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक, सी म्यूजिक ऑफ इंडियन, या डी यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक, यहां पे दे रखा है। आइए, स्वामी प्रज्ञानंद द्वारा लिखित पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक है। ओ गोस्वामी, द स्टोरी ऑफ इंडियन म्यूजिक, सर सौरेंद्र मोहन ठाकुर, यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक, द म्यूजिक ऑफ इंडियन, ओ गोस्वामी के द्वारा। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि इसका आंसर तो बी है, हाँ, लेकिन यहां पे ओ गोस्वामी ने 2 लिखी है, द स्टोरी ऑफ इंडियन म्यूजिक, ठीक है, और जो डी बी है ये देख सकते द म्यूजिक ऑफ इंडियन, द म्यूजिक ऑफ इंडियन, ये जो लिखा है ये था ना यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक के द्वारा द म्यूजिक ऑफ इंडियन, ओ गोस्वामी ने लिखा है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, राग तरंगिणी में राग के वर्गीकरण के संबंध में कितने मेल हैं? ए 18, बी 20, सी 16, या डी 12? तो इसका जो सही आंसर है डी 12। ठीक है, राग तरंगिणी में राग के वर्गीकरण के 12 मेल हैं। राग तरंगिणी 15वीं शताब्दी की रचना है। लोचन कवि ने सभी जन्य रागों को 12 जनक ठाटों में विभाजित किया है। इन्होंने 12 ठाट भैरवी, तोड़ी, गौड़ी, केदार, इमन, सारंग, मेद, धनाश्री, पूर्वी, मुखारी, दीपक व कर्नाट तथा 12 ठाटों से 75 जन्य राग इन्होंने बनाए हैं। ठीक है, याद रखना, जो लोचन जी हैं, राग तरंगिणी के जो लेखक हैं लोचन हैं, लोचन कवि हैं, ये मिथिला के रहने वाले थे। मैं यहीं का हूं इसलिए मैं आपको बताया मैंने। और ये 12 ठाट इन्होंने माने हैं और 75 इन्होंने राग माने हैं। आगे चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 14, चतुष्ट जाति त्रिपुट ताल किसके समकक्ष है? ए रूपक, बी 3 ताल, सी कहरवा, या डी चौताल? तो इसका सही आंसर है सी कहरवा। ठीक है, कहरवा आंसर इसका सही होगा। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। चतुष्ट जाति त्रिपुट ताल कहरवा ताल समकक्ष है। त्रिपुट ताल 8 मात्रा की ताल है, ठीक है, और जो कहरवा है वो भी 8 मात्रा की है। ताल चिन्ह इसका 100 है, 100 ऐसे है। कहरवा जो है वो भी 8 मात्रा की है। 2 विभाग होते हैं, एक मात्रा पर ताली तथा 5वीं मात्रा पर खाली होती। इस प्रकार में पेशकार कायदा टुकड़ा परन आदि बजाया जाता है, धागे न तीन का धिन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15,
ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ सुमेलित नहीं है? तो ए है पूर्या सोनी, बी देश तिलक कामोद, सी मारवा बरवा, डी केदार कामोद। इसका जो सही आंसर है वो है सी मारवा और बरवा। मारवा और बरवा राग सुमिलित नहीं है। मारवा जो है मारवा ठाट का राग है। जाति इसकी साड़व साड़व, वादी रे कोमल है, संवादी ध कोमल है, न्यास के स्वर रेधा है। ठीक है, इसके आरोह में प स्वर वर्जित है। गायन समय दिन का अंतिम प्रहर है। जो गायन समय है वो दिन का अंतिम प्रहर है। संप्रति राग जो है ये बहुत पूछा जाता है। संप्रकृतिक राग जो है पूरिया और सोहनी है। ठीक है, मारवा ठाट का जो संप्रकृतिक राग है वो पूरिया और सोनी है। बरवा जो है काफी ठाट का राग है। जाति इसकी साड़व संपूर्ण, वादी रे संवादी प, गायन समय दिन का दूसरा प्रहर है। तो आज के लिए गाइस इतना ही। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा है। और ये पहला वीडियो है 2015 का। ठीक है, 2015 दिसंबर में जो हुआ था एग्जाम, उसका ये थर्ड पेपर का फर्स्ट वीडियो है। तो ये 75 क्वेश्चन है। तो आप देख लो 5-6 वीडियो बनेंगी। इसी क्वेश्चन पेपर को कराया जाएगा तो 5-6 वीडियो बन जाएंगी इस पे भी, और फिर ये कंप्लीट हो जाएगा ये क्वेश्चन पेपर। और जो हमारा टेलीग्राम है उसका मैं नाम बता देता हूँ, ऑल म्यूजिक एग्जाम। सॉरी, म्यूजिक थोड़ा वो हो गया। ऑल म्यूजिक एग्जाम के नाम से है। आप टेलीग्राम पे जाएंगे, सर्च करेंगे ऑल म्यूजिक एग्जाम, और जो आएगा वहां से ज्वाइन हो जाना। या तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से डायरेक्ट आप ज्वाइन हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हर चीज का लिंक में अवेलेबल है। बुक्स के बारे में जानना है तो वो भी अवेलेबल है। अगर कुछ बहुत सारी चीजों के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, जो वीडियोस हो चुकी हैं, जो क्लासेस हो चुकी हैं उसके लिए। और आपका जो कोई भी चीज पूछना होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और या आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। वहां पे आपको कोई भी चीज पूछनी हो तो वहां से पूछ सकते हैं, या आप यहाँ से ही पूछ सकते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जितने भी म्यूजिक के लोग हैं उनको शेयर कीजिए, लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। शेयर जरूर कीजिए ताकि जितने भी म्यूजिशियन हैं जो भी टीजीटी पीजीटी नेट की तैयारी कर रहे हैं उन सबकी हेल्प हो पाए। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जितने बहुत सारे लोग हैं जो टीजीटी और पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि ये वीडियोस नेट के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा मत सोचिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेट के लिए भी है, और टीजीटी पीजीटी पीआरटी इन सबके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन नहीं होकर एक क्वेश्चन कम से कम 10 क्वेश्चन है। आप जितने भी क्वेश्चन आपके भी एक क्वेश्चन उठा लीजिए, उसमें आपको एक क्वेश्चन आपको पूरा उसमें से आप 10 क्वेश्चन बना लेंगे। हाँ, तो आप जितने भी अच्छे से आप करेंगे तो आपको ज्यादा माइंड में जाएगा, ज्यादा अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे। या मैं आपसे ये पूछूं कि यमन में वादी स्वर कौन है और यमन में संवादी स्वर कौन सा है, तो इस तरीके से पूछूं, या ये एक बहुत अच्छा तरीका है। तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छा तरीका है, आपको भी समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से ये जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। तो सभी से आज इजाजत चाहता हूं मैं। तो जय हिंद, जय भारत।